हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सनी भोसले आपका अभिनंदन करता हूं। देखिए, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 1 आपने कर लिया, पार्ट 2 की तरफ हम चलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। फ्रॉम अ वर्टिकली सिचुएटेड एरोप्लेन टू द स्टेट हॉरिजॉन्टल रोड, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू consecutive kilometer stones are alpha and beta. If the aeroplane is in the vertical plane in between two stones, मतलब between है बिल्कुल, देन द हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द रोड विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे बिकॉज इसमें मुझे डेटा नहीं दिया हुआ, और जो भी डेटा दिया हुआ है वो मुझे किस टर्म्स में दिया हुआ है, वो मुझे सिर्फ दिया है अल्फा और बीटा की टर्म्स में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम करना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, मुझे ये दे रखा सिंपली, अगर मैं आपसे बात करूं तो, कि ये मेरे पास 2 किलोमीटर स्टोन्स हैं। ये भाई ऐसे, क्लियर। सो उसको ए ले लेते हैं, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ एच, ए डी। ठीक है, अब देखो भाई, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, क्लियर है। अब मुझे क्या सारा का सारा जो भी मेरे को आंसर दिया ना, वो अल्फा और बीटा में दिया है, क्लियर है। अब मेरे को एक चीज़ और दी है, मुझे बी डी प्लस डी सी बराबर 1 किलोमीटर दिए। तो क्या ये बिल्कुल सेंटर में है? हो सकता है, चलो देख लेते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं पहले इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, अगर हम ए डी की बात, ए डी बी की बात करेंगे, यहाँ पे tan अल्फा कितना होगा मेरा, ठीक है, एच अपॉन बी डी, क्योंकि मुझे बी डी और डी सी चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया नंबर 1। अब देखो, अगर मैं इन ट्रायंगल ए डी सी की बात करूं, अगर यहाँ पे टेनो में बीटा निकालता हूँ, तो टेनो बीटा कितना आएगा मेरे पास, एच अपॉन सी डी, क्लियर है। तो यहाँ से बी डी कितना निकलेगा, या एच कितना निकलेगा मेरा यहाँ से, बी डी अगर मैं निकालना चाहूँ तो एच अपॉन टेन अल्फा, क्लियर है। यहाँ से सी डी निकालना चाहूँ तो एच अपॉन टेन बीटा। सिर्फ मुझे एक ही चीज़ पता है कि मेरे पास बी डी प्लस सी डी बराबर 1 है, तो यहाँ इसको देखते हैं। देखो, इफ बी डी बराबर सी डी बराबर 1 है, क्लियर है। सो देखिए ज़रा इसको कैसे करेंगे अब देखो, बी डी कितना है मेरा, एच अपॉन टेन अल्फा अपॉन एच अपॉन टेन बीटा बराबर 1 दिया हुआ। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एच ले लीजिए कॉमन, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा टेन बीटा बराबर में आ गया 1, क्लियर। सो चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, स्पेस बना लेते हैं ऊपर, ठीक है। चलिए भाई, अब देखो ज़रा मुझे क्या दिया होगा। अब h इंटू ऑफ टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बराबर टेन अल्फा टेन बीटा आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या होगी, टेन अल्फा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा प्लस ऑफ टेन ऑफ बीटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए मेरे को दिया हुआ, क्लियर है। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं बच्चों। चलिए, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल subtended an angle 60 degree at the top of the tower h meter high located at the center of the triangle. If a is the length of each side of triangle, then, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन। देखो एक्चुअली में ऐसे है, डायग्राम इसका कुछ ऐसे है, ये ऐसे है, क्लियर। अब देखिए जरा ध्यान से, इज
ईच साइड ऑफ एन इक्वलेटेड ट्रायंगल, यानी ए, यानी मैं यहाँ ले लेता हूँ ए ले लो, ये बी ले लो और ये सी ले लो। क्लियर, मतलब ये इक्वलेटेड ट्रायंगल है। एट द टॉप ऑफ द एच मीटर हाई लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ए इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। ये ए हो गया, ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया। अब देखो जरा इंपॉर्टेंट बात, दो तीन चीज़ें इस क्वेश्चन में समझने वाली हैं कि ये तो है, अब 60 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है। अब देखो ये पी हो गया, यहाँ मैं कोई पॉइंट पी ले लेता हूँ, ठीक है। ईच साइड ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री एट द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब यहाँ से ऐसे, मतलब ये बनेगा ऐसे, ठीक है। लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ऐसे कुछ करके ये आपके पास बन रहा है। क्लियर है। अब देखिए जरा ध्यान से, अब देखो बेटा ध्यान से, अब अगर ये बन रहा है सो मुझे अब करना क्या है, मुझे ए और एच के बीच में रिलेशन बताना है। ए है और ये एच है, डन है। देखो अगर ये 60 इक्वलेटेड ट्रायंगल था तो 30 हो गया और ये भी कितना 30 हो गया। चलो इस पॉइंट को मैं के ले लेता हूँ, तो ये a/2 हो गया और ये भी कितना हो गया, a/2 हो गया, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या, मुझे ए और एच का रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ से मैं दो तीन चीज़ें कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे साइन लूँ, साइन लेने से कुछ फर्क पड़ेगा, ओ ए निकलेगा, ओ ए मेरा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। देखो ये तो 90 डिग्री बनेगा तो कन्फर्म है भाई। क्लियर है। अगर मुझे ओ ए निकालना है तो इन ट्रायंगल ओ के ए, ठीक है, नहीं ओ के ए कौन सा बना, ये वाला के ओ ए, 30 डिग्री हो गया और ये कितना a/2, इन टर्म्स ऑफ ए निकाल लो, तो मतलब हाइपोटेन्यूज और बेस हुआ, तो cos 30 लगा दें। cos 30 इज इक्वल टू के ए बराबर ओ ए, तो cos 30 √3/2 sin 60 के बराबर होता है। के ए कितना a/2 इंटू 1/OA, सो ए कितना है आपका a/√3। चलो जी क्लियर है। ओ ए कितना आ गया अपना a/√3। अब देखो जरा, अगर मैं बात करूं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल AOP की, आप क्या बोलेंगे भाई कि आपको करना क्या है, आपके पास AP भी बराबर होगा। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, अब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ले लिया हमने, AOP। आप क्या करेंगे, AP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो जरा ये क्या आ गया, PA स्क्वायर OP। एक मिनट, ये H नहीं आएगा, H आएगा ये H मीटर हाई, ये H आएगा और ये आएगा A, ठीक है। ये भी इक्वलेटर की साइड के बराबर ही होगा। क्लियर है। मतलब ये ऐसे ऊपर को उठा हुआ है, ठीक है। अब क्लियर है क्वेश्चन। सो AP कितना है भाई मेरे पास, A का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर। OA कितना है मेरे पास, OA मैंने अभी निकाला था a/√3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, A का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस A²/3, तो ये कितना आ गया, A² माइनस A²/3 इज इक्वल टू H का स्क्वायर, तो 2A²/3। H² तो आप क्या कह सकते हैं भाई यहाँ से, 2A² इज इक्वल टू 3H², सो A² या 2A² इज इक्वल टू 3H², तो ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। तो ये H नहीं था भाई, H था मेरा OP, सेंटर से ऊपर की तरफ उठा हुआ तब करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। A navy captain going away from a lighthouse at a speed of meter per second, he observed that he take 1 minute यानी 60 second to change the angle of elevation to 60 degree to 45 degree of the top of the lighthouse from 60 degree to 45 degree. What is the height of the lighthouse? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही सुप्रीम सा क्वेश्चन लग रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं। देखो
मुझे बेसिकली दिया क्या हुआ है, मुझे ऐसे दे रखा कि ये मेरा लाइट हाउस है, क्लियर है, कि इसके ऊपर क्या है अब देखो मुझे स्पीड दे रखी है, इसका कोई काम नहीं है अभी, इसका कोई काम नहीं है, कि पहले ये कितना था मेरे पास 60 डिग्री था, फिर कितना हो गया 45, ठीक है, और यहां से यहां जाने में उसे 1 मिनट लगता है। सो ए बी सी डी कैसे कुछ है, चलो इसका मतलब मुझे निकालना क्या, हाइट ऑफ द मुझे एच निकालना है। चलो पहले देख लेते हैं जो जो ट्रायंगल्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। सो ए बी अपॉन बी सी कितना हुआ एच बाई बी सी, तो ऐसे बी सी कितना आ गया एच अपॉन √3 लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए इन ट्रायंगल अगर ए बी सी की बात करूँ, सॉरी इन ट्रायंगल ए बी डी, सो आप 1045 डिग्री क्या लिखना पसंद करोगे यहाँ पे, ए बी अपॉन बी डी, ए बी कितना एच, बी डी कितना मेरे पास, बी डी तो बी डी, सो ये कितना आ गया बी डी बराबर एच आ गया। सो बी डी बराबर कितना आ गया मेरे पास यहाँ से। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर मैं सी डी को देखूं, मेरे पास सी डी क्या होगा बी डी माइनस बी सी, बी डी कितना है एच माइनस एच अपॉन √3, यही होना चाहिए ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, देखो सी डी के लिए मुझे क्या दे रखा है, मुझे डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि मुझे स्पीड दे रखी है कितनी 4 इंटू √3 प्लस -1 इंटू ऑफ 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड दे रखा है। ये सी से डी के लिए चली गई दूरी है, तो देखो ये भी सी डी है और ये भी सी डी है, तो मैं इसको मिटा दूं जरा। दैट इज अ वेरी गुड लवली क्वेश्चन। चलिए अगर मैं सी डी की बात करूं यहाँ से बेटा, तो ये कितना एच माइनस एच अपॉन √3 इज इक्वल टू 4 इंटू ऑफ √3 माइनस 1 इंटू 60। सो ये कितना आ रहा है मेरे पास 240 √3। सो एच कॉमन लीजिए √3 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 4 इंटू √3 माइनस 1 इंटू 60। देखो ये तो हो गया कैंसिल, तो एच कितना गया से 6 चौका 24 240 √3। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इज अ बॉय स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द फील्ड ऑब्जर्व दैट, मिडल में है फ्लाइंग बर्ड इन अ नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री एंड आफ्टर 2 मिनट्स ऑब्जर्व दैट द सेम बर्ड इन साउथ एट an angle of elevation of 60 degree. If the bird flies all over 50 √3, okay, then its speed in kilometers. बताओ जरा क्या आंसर हो सकता है इसका, बढ़िया है बताओ। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से करिए। चलो भाई देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। वो ये कह रहा है डायरेक्शंस को पकड़ो पहले, वो ऐसे नॉर्थ साउथ का मतलब वहां पे ये है, ठीक है, ये जस्ट सेंटर में खड़ा है, इसको ओ ले लो। देखिए ये है मेरे पास, मैं इसको लेता हूँ ए बी सी एंड डी, क्लियर है। ये मेरे पास 60 डिग्री दिया हुआ है, ये मेरे पास कितना दिया 30 डिग्री दिया हुआ। पहले तो मुझे क्या निकालना है, देखो ये मुझे कितना दिया 50 √3, तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा 50 √3 बराबर है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना कुछ ना समझ आए तो ट्रायंगल्स की बात कर लीजिए। इन ट्रायंगल बी ए ओ, tan 30 डिग्री कितना हो गया बराबर बी ए अपॉन
ओ ए, बी ए कितना है बेटा 50√3 अपॉन ओ ए। तो यहाँ से ओ ए कितना आ गया मेरे पास 150 इतना ही ना चाहिए 50√3 इंटू √3 बराबर कितना 150 मीटर। क्लियर है? लेट मी चेक इट। बिल्कुल जितना ही आ रहा है। चलिए बिकॉज में कई बार डाउट हो जाता है, सो लेट मी चेक द डेटा अगेन। तो इन ट्रायंगल ऑल्सो, इन ट्रायंगल CDO tan ऑफ 60 डिग्री बराबर कितना दिया CD अपॉन DO। तो ये कितना होता है √3, CD कितना मेरे पास 50√3 अपॉन DO। चलो देखते हैं DO निकाल के क्या मिलेगा। DO कितना आ गया 50। मुझसे पूछ क्या रहा है 2 मिनट है। चलो देखते हैं ज़रा। इसका मतलब ये हो गया 50 और ये कितना हो गया 150। तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ मेरे पास कितना है 200 मीटर। 200 मीटर, सो 200 मीटर है तो 2 मिनट्स। ये मेरे को बताना रखा किलोमीटर स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछी हुई है, किलोमीटर पर आवर में पूछी हुई। चलो देख लेते हैं कि अब तक कुछ और ही पूछा हो। तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम 200 बराबर स्पीड इंटू 2 मिनट हो गया। ये कितना होगा 100 मिनट, 100 मीटर पर मिनट आ गया है। तो ठीक है, मिनट को सेकंड में, इसको मैं सेकंड में चेंज करते हैं भाई, फिर देखते हैं कुछ हमारे पास क्या कुछ आ सकता है। डिस्टेंस कितना 200, स्पीड निकालनी है, टाइम दिया है 2 इंटू 60। तो 0 से क्या 0, 10/3 इंटू 18/5 3 6। ये 60 क्यों आ रहा है, क्या गलती हुई है यहाँ पे? रुकिए 1 मिनट, इसको दोबारा करके देखते हैं क्या गलती क्यों हो रही है यहाँ पे। होनी नहीं चाहिए, आना चाहिए फटाफट सर सटाक जैसी। चलो देखते हैं ज़रा। ये कितना आ गया मेरा 200 इज इक्वल टू, ये कितना है स्पीड इंटू टाइम दिया 2। ठीक है, तो स्पीड कितनी आ गई 100 मीटर पर मिनट। सो अब क्या करना है मुझे, 100 डिवाइडेड बाई किलोमीटर करो इंटू 60। अब देखो ज़रा 1 2 1 1 1 बिल्कुल सही है, बाकी 6। वो थोड़ी सी डायमेंशन गलतियाँ हो रही थी, बाकी अदरवाइज ठीक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 करेंगे फटाफट। काफ़ी अच्छा प्रश्न लग रहा है अभी। देखो कैलकुलेटिव एंड दीज आर कैलकुलेटिव क्वेश्चन। अ पोल ब्रोकन बाय अ स्टॉर्म ऑफ विंड एंड इट्स टॉप स्टक द ग्राउंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसका मतलब ऐसा कुछ दिया हुआ, मतलब ऐसा कुछ ये पोल था, ये ऐसे टूट के ऐसे 30 डिग्री पे आ गया 30 डिग्री। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। एक बात ध्यान रखेंगे, हाइट की मेरे पास क्या है ए बी प्लस बी सी, और यहाँ पे क्या है ए बी बराबर किसके है बी डी के, क्योंकि यही वाला पार्ट टूट के यहाँ पे आया है। क्लियर है? तो मुझे यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी है, मुझे बी डी निकालना और मुझे बी सी निकालना है। क्लियर है? 20 मीटर फ्रॉम द फुट, इसका मतलब ये कितना बेटा 20 मीटर है। सो इन ट्रायंगल, सबसे पहले क्या लगाओ, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी अगर आपको बी डी निकालना है तो ये थीटा हो गया, तो हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गया। cos 30 डिग्री लगाएंगे पहले। cos 30 कितना हो गया आपके पास सी डी बेस अपॉन बी डी, यानी एच सी डी कितना 20 अपॉन बी डी। तो cos 30 साइन 60 के बराबर √3/2 इज इक्वल टू 20। ये दो ऑप्शन 20√3 में कैसे दिया हो मेरे को, अपॉन बी डी। क्लियर है? सो बी डी कितना आ गया, तो बी डी मेरे पास 40√3 आ रहा है। पोल इज ब्रोकन बाय स्टॉर्म ऑफ विंड, टॉप स्टक एट द ग्राउंड एट 30 डिग्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल बिफोर इट वॉज ब्रोकन, तो यहाँ से मैंने cos 30 लगाया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 20 मीटर है,
तो मे बी ई देख लेते हैं भाई, नन ऑफ दिस देख लेते हैं, मुझे लग रहा है डाउट है पूरा पूरा, ठीक है, फिर भी मैं क्रॉस चेक करूँगा। सो बी डी कितना आ गया मेरे पास 40/√3, ठीक है, चलिए बी डी निकल गया 40/√3। चलिए अगेन, अब देखो अगर मैं यहाँ पे मुझे sin 30 लेना पड़े, अगेन अगर मैं sin 30 डिग्री लगाता हूँ, sin 30 क्या होगा मेरे पास, बी सी अपॉन बी डी। तो बी सी कितना है मेरे पास, बी सी तो मुझे निकालना है, अपॉन 40/√3, क्लियर है। सो यहाँ पे देखते हैं sin 30 होता है 1/2 इंटू 40/√3 इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो ये कितना होगा 20/√3 आ गया अभी। तो बेटा ये कितना हो गया मेरे पास 20/√3। तो ये अगर 20/√3 आ गया और ये 40/√3 आ गया, तो इट्स कम्स आउट टू बी 40/√3 प्लस 20/√3, ये कितना आ गया मेरा 60/√3। तो ये कितना आएगा, ये मुझे ऑप्शन कुछ गड़बड़ लग रहा है, 20 इंटू √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3। सो 20/√3 आ गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। मुझे लग रहा था मे भी कुछ हो सकता है ऊपर नीचे, बट दैट क्वेश्चन बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्री इज ब्रोकन बाय विंड। दो क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं, चलो देख लेते हैं। A tree is broken by a wind if the top of the tree struck the ground at 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे भी 30 डिग्री दिया हुआ है, देखो जी ए बी सी और डी, क्लियर है। 30 मीटर, सेम क्वेश्चन है। 30 डिग्री पहले क्या लेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। मुझे ये निकालना है, बी डी निकालना है, ये नेक्स्ट ले लो। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस cos 30 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन 30, सॉरी 30 अपॉन x, इट हैज़ टू बी 30 अपॉन x, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा 30 अपॉन x, तो इट इज √3/2 इज इक्वल टू 30 अपॉन x। तो x कितना आ गया 60/√3, और इसको अभी मैंने देखा कितना होता है ये 20√3, ये हो गया 20√3, और ये दोनों बराबर होंगे मेरे पास, ठीक है। अगेन sin 30 डिग्री कितना आएगा, बी सी अपॉन सॉरी नॉट सी डी, इट्स बी डी। तो sin 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी इज 20√3। तो एक कट गया 10 आ गया, तो ये बी सी कितना आ गया मेरे पास 10√3, तो ये आ गया 10√3, ये आ गया 20√3, अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया 30√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं बच्चे। ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन। सपोज अ वर्टिकल पोल एक्स वाई हैव इट्स एंड x on the level ground and z at the midpoint of xy। midpoint दिया at p be a point on the ground such that yp z is equal to 30 डिग्री। अपने को सारा दे रखा है भाई, और एंगल zp x भी दे रखा है अपने को कितना, ये भी मुझे 30 डिग्री दे। इफ yz बराबर 120√3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xy अपॉन xz। चलो देख लेते हैं ज़रा, देखो अपने को क्या दे रखा, हमें ये दे रखा है कि z द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, मतलब मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई बोला जा सकता है। चलो देखते हैं ज़रा, मिड पॉइंट तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, चलो देख लेते हैं, मिड पॉइंट कहीं हो सकता है। चलो भाई ये पॉइंट P है, चलो ये पहले लगा लें, x और y है, ये मेरे पास z है, क्लियर है। ये एंगल है भाई, ये एंगल है, z इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई एंड p बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड सच दैट एंगल YPZ मतलब ये वाला एंगल अपने पास 30 डिग्री है, ठीक है। एंगल ZPX ये एंगल भी कितना है बेटा अपने पास 30 डिग्री। इफ YZ 120√3 देन वैल्यू ऑफ XY
अपॉन एक्स, मिड पॉइंट नहीं होगा, इज अ पॉइंट, ऐसे होना चाहिए। क्लियर है? देखो मैं इसको एच ले लेता हूँ, डन। अब देखिए ज़रा इन ट्रायंगल, अगर मैं बात करूँ, दो ट्रायंगल है, दोनों की बात करेंगे। इन ट्रायंगल जेड एक्स पी, तो ये पूरा एंगल कितना होगा मेरे पास, 60 डिग्री, काम आएगा भी है मेरे को। जेड एक्स पी, जेड एक्स पी, अगर आप tan ऑफ 30 निकालोगे बेटा कितना आएगा आपके पास, एच अपॉन एक्स पी, सो 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स पी। तो ऐसे एक्स पी कितना आएगा, h√3, ये कितना आ गया h√3। अगेन इन ट्रायंगल वाई एक्स पी, वाई एक्स पी, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये कितना होगा टोटल मेरे पास 120√3 प्लस एच, 120√3 प्लस एच अपॉन h√3। देखो ये कितना होता है, ये होता है √3 इंटू h√3 इज इक्वल टू 120√3 प्लस एच। देखो ये कितना होगा 3h माइनस एच इज इक्वल टू 120√3। अगेन अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 2h इज इक्वल टू 120√3, तो बेटा h कितना आ गया 60√3, ये कितना आ गया 60√3। तो टोटल कितना आ गया मेरे को निकालना क्या, एक्स वाई। तो एक्स वाई कितना होगा मेरे पास 120√3 प्लस 60√3, सो ये कितना हो गया 120√3। और एक्स जेड मेरे पास आ चुका है 60√3, सो 180√3 अपॉन 60√3। तो साफ साफी कितना आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी 3। क्लियर? सो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो आपने भी किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। चलिए प्लीज ट्राई करें इस क्वेश्चन को जल्दी से। अ पर्सन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लंबा छोटा क्वेश्चन जाने वाला है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर एंड ही ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय द पोल ऑन द ऑपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। मतलब एक पोल है, हाइट ऑफ द पोल अपन ऐसे मान लेते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने माना ये कितना है 60 डिग्री है, फिर वो 45 मीटर आगे चला गया, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल? देखो जरा ए बी सी डी इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी लेता हूं तो यहाँ पे tan 60 डिग्री कितना लिख सकता हूँ, tan की बात होती है हमेशा, h अपॉन बी सी। तो ऐसे बी सी कितना आएगा h अपॉन √3। क्लियर है? बी सी आ गया अपना h अपॉन √3। अगेन इन ट्रायंगल ए बी डी, ये कितना होगा h अपॉन √3। सो अगर मैं tan 45 डिग्री लिखना चाहूँ तो ये कितना आएगा मेरे पास h अपॉन 45 प्लस h अपॉन √3। मुझे हाइट ही निकालनी है, सो ये कितना आ गया 1 होता है। तो सो h बराबर 45 प्लस h बाय √3। तो ये कितना आ गया बेटा h माइनस h अपॉन √3 बराबर 45। तो ये कितना आएगा मेरे पास, यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। सो h कॉमन लीजिए √3 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 45। तो ये कितना आ गया h इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 45 √3। तो चलिए, तो h कितना आ गया मेरे पास 45 √3 अपॉन √3 माइनस 1। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो रैशनलाइजेशन करो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो ये कितना आ गया मेरे पास h बराबर 45 √3 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये हो गया 2। ठीक है, √3 माइनस 1 इंटू ऑफ
√3 + 1 इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 3 - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। क्लियर। तो ये देखो, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 45 × 3 + √3 डिवाइडेड बाई 2, जो कि कितना होगा मेरे पास 22.5, 3 + √3। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था जो अभी हमने किया। क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। चलिए, 2 ships are sailing in a sea on the 2 sides of lighthouse. The angle of elevation of top of a lighthouse is observed. The ships are 30°, 45° respectively. If the lighthouse is 100 meter high, then the distance between the 2 ships is। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आ सकता है एग्जाम में आपके। क्लियर है। पसंद आया तो प्लीज़ अभी वीडियो के पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए प्लीज़। चलिए देखिए, मैं कहता हूँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया। देखो ये मेरे को दिए 100 मीटर, ये कितना होगा 30° ले लो, इसको 45°, किसी को भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। देखिए 90° होगा डेफिनेटली। इन ट्रायंगल ADB अगर मैं बात करूँ 10 30°, वो कितना होगा मेरा 100 / BD, तो BD कितना आ गया 100 / 1/√3 यानी 100√3। √3 की वैल्यू अंत में पुट करनी है क्योंकि मुझे 0.7373 दिख रहा है। तो ऐसे BD कितना आ गया मेरा 100√3। अब देखो इन ट्रायंगल ADC, अगर मैं ADC की बात करूं तो 10 45° इज इक्वल टू कितना आएगा AD/DC, तो 1 इज इक्वल टू AD कितना मेरे पास, माफ कीजिएगा, AD है मेरे पास 100/DC, तो DC कितना आ गया मेरा 100 मीटर। तो मुझे अब निकालना है कि BC निकालना है। BC इज BD प्लस ऑफ DC यानी 100√3 + 100। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ 100 कॉमन ले लूँ, √3 + 1 यानी 1.73 + 1 यानी 2.73 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 273 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, फैन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल इज 203 मीटर अवे। लेट मी चेक द स्टेटमेंट। एन ऑब्जर्वर इज 1.6 मीटर टॉल, इट्स 20√3 होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। चलो कोई बात नहीं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ द टॉप इज 30°, द हाइट ऑफ द टावर इज। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मुझे दिया भाई ये ऐसे है 1.6 मीटर टॉल है, क्योंकि इसमें नया कॉन्सेप्ट आएगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये अपने पास टावर है। क्लियर है। देखो अब ध्यान से देखना है, वो कह रहा है आई फ्रॉम द टॉप, इसका मतलब ये 60 अपने को कितना दिया, ये दिया अपने को 30°। क्लियर। तो अपने को ये कितना दिया 20√3 और ये भी कितना होगा, तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं ABCDE। अब मुझे देखो निकालना क्या है, मुझे ये निकालना है H। कैसे निकाल लेंगे, हाउ विल डू दिस। देखो अगर मैं यहां से, देखो मेरे को ये 1.6 दिया हुआ, अगर मैं ABE ले लूं, देखते हैं जरा इन ट्रायंगल ABE 1030 क्या होगा AB/BE, बिकॉज ये पैरेलल है तो बेटा बराबर भी होने चाहिए। क्लियर है। तो 1030 इज 1/√3 इज इक्वल टू AB/BE कितना दिया 20√3। तो ये तो सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था। तो AB कितना आ गया मेरे पास 20 मीटर। अगर ये 20 आ गया तो ये 1.6 है, तो मेरे पास AC क्या आ गया H AB प्लस BC। AB कितना 20, BC कितना 1.6, 21.6 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आ गया मेरा सही आंसर। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए फटाफट ट्राई करेंगे, गला सूख गया, जरा जल ग्रहण कर लिया जाए थोड़ा सा।
चलिए, द एंगल ऑफ एलिवेशंस of the tops of two vertical towers as seen from the middle point of the line joining the foot of tower is 45 degree 60 degree, मतलब ऐसा कुछ है। बराबर से ले लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फोर्टी 45 डिग्री और ये कितना मेरे पास मिडल है, मतलब यानी ए बी सी डी। अगर मिडल ना भी दिया हो ना तब भी चलेगा, क्योंकि अभी निकल आएगा। देखना ज़रा, ये मान लिया मैंने H1 है, ये मान लिया मैंने H2 है। क्लियर है? मुझे H1 रेशो ऑफ H2 बतानी है, साफ सी बात है, मुद्दे की ये है। क्लियर है? देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं बात करूं tan 45 डिग्री, वो कितना होगा H अपॉन बी सी। तो बी सी यहाँ से कितना आ गया H1, बिकॉज tan 45 1 होता है। क्लियर है? अब देखो, इन ट्रायंगल ई डी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एस टी अपॉन सी डी। अब देखो, अगर ये H1 के इक्वल आ गया तो डेफिनेटली बराबर होंगे। ठीक है जी? तो सी डी कितना आ गया मेरे पास, तो सी डी कितना आ गया मेरे पास S2 अपॉन H2 अपॉन √3। तो बी सी रेशो सी डी निकालना, तो H1, तो बी सी और सी डी बराबर हो गए मेरे पास, तो ये तो कट गए, तो कितना आ गया √3 रेशो वन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि जब बराबर आ जाएंगे तो फिर बन गया अपना काम। ठीक है जी? वैसे भी दे रखा है मिडल पॉइंट, अगर ना भी हो तो मान के चलो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्लियर है? चलो, वैसे हो गया था क्वेश्चन इजीली। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। At the top of 20 meter tower high makes an angle of elevation of 45 degree with the bottom of electric pole and angle of elevation of 30 degree with the top of the pole. Find the height of electric pole. करो जरा स्टार्ट इसको। देखो, ऐसे दिए हुए, ये भाई अपना इलेक्ट्रिक पोल। क्लियर है? ये दे रखा बी ले लो, ई ए सी एंड डी। क्लियर? मुझे 30 डिग्री है, 30 डिग्री दे रखा है, और ये वाला जो बनेगा अपना 45 बनेगा। देखो, ये मेरे को टोटल 25 दे रखी है, 25 मीटर है। तो अगर मैं इसको, और क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक पोल, इसको H मान लो, तो ये भी H हो गया। तो ये कितना होगा 25 माइनस H, यहीं से निकलेगा। देखो, इन ट्रायंगल बी ए सी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 25 अपॉन ए सी। ये तो और भी सही हो गया। सो ए सी कितना आ गया मेरे पास 25। सो ये अगर 25 आ गया तो ये भी 25 हो गया। अगेन इन ट्रायंगल बी ई डी tan 30 डिग्री बी ई बराबर डी। सो 1 अपॉन √3 बी कितना 25 माइनस H अपॉन 25। तो ये कितना हो गया 25 इज इक्वल टू 25 √3 माइनस H √3। और इसको आप कैसे कर सकते हैं, H √3 इज इक्वल टू 25 √3 माइनस 25, यानी 25 कॉमन ले लो √3 माइनस 1 अपॉन √3 आ गया मेरा H। क्लियर है? तो 25, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? सो बच्चों, ये आज के थे बहुत बेहतरीन 12 क्वेश्चंस। तो यहीं पे अपना हाइट एंड डिस्टेंस खत्म होता है। फॉर फर्दर क्वेरीज यू कैन कॉल एट 7837773651। चलिए, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए। चलिए, थैंक यू।